कि नहीं है? आज की बात कीजिए, आज 10 सांसद है कि नहीं है ना? अरे 4 दिन 10 सांसद है, जब खत्म हो जाएंगे तब नए आ जाएंगे चुन के, मई में फिर चुन के आ जाएंगे। वही तो पूछ रहा हूँ, और अब की बार सांसद आ रहे हैं आपके, जब हम 0 से 10 तक आ सकते हैं तो उसके आगे 1 शून्य और लगा सकते हैं। 100 सांसद आ रहे हैं, 100 सांसद आना भी असंभव नहीं है। दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन में इतनी ताकत है, 10 के आगे 1 शून्य और लगा देंगे, 100 हो जाएंगे। डबल के भी आंकड़े में आ जाओ ना, जहाँ का अभी है दिल्ली डबल में, तो अभी है। चैलेंज दे रहा हूँ जी, आप जैसी नकारात्मकता, आप जैसी नकारात्मकता अब नहीं चलेगी। अब सब सकारात्मक आदमी सकारात्मक बातें कर रहे हैं। आपकी भी ये नहीं चलेगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। अरे यूं कहो ना, हम ही सरकार बनाएंगे। अच्छा, अभी तुम्हें कोई पूछता है नहीं, तो तुम्हारे बिना तो सरकार बनी रही है। अभी मलूक नागर जी ने चौधरी चरण सिंह की मांग रखी कि भारत रत्न दिया जाए। बताओ केंद्र सरकार को क्या गरज पड़ी थी? और आपने क्यों नहीं रखी कि काशीराम साहब को भारत रत्न देना चाहिए? अच्छा, महात्मा गांधी को मिला है क्या? महात्मा गांधी को भारत रत्न मिला है क्या? छोड़ो, आप मिला है क्या? करो ना, हमारे मान्यवर साहब, आप दूसरों की बात करोगे, उनके राम कोई और होंगे, हमारे राम कांशी राम, हमारे कांशी राम साहब को, हमारे कांशी राम महात्मा गांधी से बड़े हैं। जब महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे दिलों में उनका सम्मान है। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, भारत रत्न से भी बड़ा रत्न आपका सम्मान इसी 24 में, इसी 2024 में, इसी 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित होने जा रही है। रोक सको तो रोक लो, ये हम चैलेंज करते हैं। जीरो के बिना तो डबल जीरो के बिना तो संकट की शुरुआत नहीं हो सकती। अरे सर, जितने भी इलेक्शन आपने लड़े हैं 5 साल पहले से के बाद के, जो आप सांसद 10 सांसदों की दुहाइयां दे रहे हैं, वो भी गठबंधन से बने थे। आप सिंगल लड़के दिखाओ ना, आपने जितने भी सिंगल लड़े अब भी गठबंधन से लड़े, आप जीरो आ रहे हैं। आपको आंकड़े नहीं पता? गठबंधन में जाते हैं एनडीए जैसे लोग, सर, इंडिया लाइन 48 दल वाले जाते हैं, 38 दल वाले जाते हैं। जो कमजोर होते हैं उनको गठबंधन की जरूरत है। बसपा इतनी सर्वाधिक शक्तिशाली कर लिया, फिर सबसे बहन जी ने गठबंधन कर लिया, तो फिर आप क्या करोगे? इसके पीछे तो मनु मीडिया कई सालों से पड़ा है, अब तक नहीं किया, अब तक नहीं किया। हम बहन जी की बात मानेंगे, आपकी बात मानेंगे। बहन जी ने स्पष्ट किया, हम हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा। हमारा गठबंधन भारत की सर्व समाज की समानता समर्थक जनता के साथ होगा, दलितों और मुसलमानों के साथ होगा। दोबारा 10 सीट ले आओगे? तो अभी है, अब तो 100 की बात करो आप सर। अभी तो ये अगले महीने खत्म हो जाएंगी, अगले महीने खत्म हो जाएंगी। मैं नई की बात कर रहा हूँ, 100 फिर आ जाएंगे। मैं नई की बात कर रहा हूँ। जब हम 0 से 10 पे आ सकते हैं, तो 10 से 100 पे क्यों नहीं जा सकते? सर, ये हमारा मनोबल है। 10 बरकरार रख लोगे, 100 आएंगे सर। और नहीं आए तो क्या करोगे आप? मिल लीजिएगा मुझसे आप। अपना सारे पदाधिकारी मुंह काला करा के गधे पे बैठ के खुद ही माला पहन के घूम लोगे। और हमारे जो पदाधिकारी जिनके साथ ऐसा बनुवादी लोग करते हैं, वो भी राज्यसभा में दहाड़ते हैं। मान्यवर रामजी गौतम ने अभी जो दहाड़ लगाई है, वहाँ 543 में से किसी की हिम्मत नहीं थी बातें रखने की। जो अकेले हाथी ने जो दहाड़ करके अपनी बातों को रखने का काम किया है, वो जन जन तक जाती है। रामजी गौतम जी ने दहाड़ लगाई तेलंगाना में, राजस्थान में, हरियाणा में, देखिए ग्वालियर में, यूपी में, बिल्कुल दिल्ली में, बिल्कुल सीटें आ गई। अब आएंगे, एक भी नहीं आई। मुझ जैसे कार्यकर्ता जब तैयार हो रहे हैं, कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, आप जैसे गरीब युवा तैयार हो रहे हैं, महिलाएं तैयार हो रही हैं। युवाओं और महिलाओं का सीधा आह्वान किया है माननीय आकाश आनंद भाई ने। और आकाश आनंद जी के नेतृत्व में यहाँ पर आपने देखा अभी दिल्ली प्रदेश में कितने बड़े बदलाव। आकाश आनंद जी सबसे मिल रहे हैं। आकाश आनंद जी किससे नहीं मिल रहे? मुझसे मिले हैं, मुझसे मिले हैं। मैं खुद गवाह हूँ। जब मुझ जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आदमी से आकाश आनंद भाई गले लग के मिलते हैं, तो किससे नहीं मिलते हैं बताएं आप? क्या आपसे नहीं मिले? क्या आपसे नहीं मिले? मिले हैं, आपसे मिले, मुझसे मिले, सबसे मिले हैं। ये बात बोलते क्यों नहीं? एक दिन मिलने से काम नहीं चलेगा ना, बरकरार काम चलना चाहिए, लगातार काम करेगा। 24 घंटे 7 दिन अनवरत रूप से बसपा का काम चालू है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। उसी के लिए आप साधुवाद के पात्र तब होंगे जब आप निस्वार्थ भाव से पे बैक टू सोसाइटी की भावना से बसपा को दिखाएंगे। ना कि हमारा बहुजन मीडिया निस्वार्थ काम करता है, आपसे 1 रुपया नहीं लेता, 1 गिलास पानी नहीं पीता, कोई नहीं पीता। क्यों कहते हो हमें तो बुलाया नहीं जाता? दूध पीता कोई भी। क्यों कहते हो हमें तो बुलाया नहीं जाता? में काम करता, पर आप बुलाते नहीं किसी को, आप सूचना नहीं दे रहे किसी को, आप उम्मीद करेंगे, आप उम्मीद करोगे खुद आप काम नहीं कर रहे हो, मनुवादी पार्टियों की तरह आप अगर उम्मीद करोगे अन्य मनुवादी पार्टियों की तरह से आपको वहां पर कोई परिश्रमिक दिया जाए, कुछ पैसे दिए जाए, या सुरेश आर्या जी प्रभारी दिल्ली प्रदेश बसपा प्रभारी दिल्ली प्रदेश सुरेश आर्या जी फेसबुक पे लिखते हैं कि बहुजन मीडिया यानी सोशल मीडिया और
पत्रकार जो है उन्होंने बीएसपी को खत्म कर दिया। तो इग्नोर तुमसे करके अच्छी तो फिर तुमसे अच्छी तो ये 50 ही लोग हैं। डूब मरना चाहिए। तुम लाखों लोगों की तादाद में काम कर रहे हो बीएसपी में। हाँ। और बहुजन मीडिया सिर्फ और सिर्फ 50 लोग काम कर रहे हैं। आपसे वो नहीं संभाली गई, आपसे उनसे कभी मीटिंग नहीं की गई, आपको उनको एक गिलास पानी नहीं पिलाया गया, बात नहीं करी गई। तो आपसे बढ़िया तो बहुजन मीडिया है ना। मर जाना चाहिए फिर डूब के आप लोगों को भाई, बिल्कुल मर जाना चाहिए डूब के। उन मनु मीडिया वालों को जो औरों के नहीं कर रहे वो कम मरेगा, पलते हैं, जो काम नहीं कर रहे फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हैं, उन मनु मीडिया के चैनलों को डूब मरना चाहिए। उसे पार्टी से निकाल के अपने हाथी की बात ना दिखा पाए वो कैसा मीडिया, जो अपने हाथी की बात ना दिखा पाए वो कैसा मीडिया, हाथी को गोली पले वो कैसा मीडिया। अगर उसे उम्मीद हो कि भाई अगर बहुजन मीडिया वालों को ये उम्मीद हो कि बसपा हमें कुछ पैसा देगी, 1500 रुपया देगी, तब हम दिखाएंगे। तो बसपा नहीं देती। बसपा कहती निस्वार्थ भाव से आओ, अपनी सत्ता खुद बनाओ, राजा बनो, देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। बसपा हमेशा ये देती है। बसपा मांगती है, बहन जी के जन्मदिन पे मांगती है, काशीराम साहब के जन्मदिन पे मांगती है, उनके बिना पैसे के आपका और मेरा परिवार नहीं चल सकता। तो बहुजन मीडिया कैसे चलेगी जब आप आरोप लगा रहे हैं? तो बहुजन मीडिया को कितने लाख रुपए आपने दिए, आपके पदाधिकारियों ने दिए, आपके नेताओं ने दिए, बहन जी ने दिए, तो ये लोग तुम्हें क्यों देंगे पार्टी चलाने के लिए पैसा? हमें कोई पालतू मीडिया नहीं चाहिए। इनके बाल बच्चे नहीं है, इनका घर नहीं है, अगर आप तेल नहीं फूकता, इनकी मेहनत नहीं लगती, ये बेचारे एक टांग पे खड़े रहते पूरा तुम्हारे नेताओं के लिए। निष्पक्ष मीडिया है तो सारी बात छोड़ो, बात नहीं दिखाओगे। सीट कितनी ला रहे हो ये बताओ। मीडिया हो, आप सीट कितनी ला रहे हो ये बताओ। सीट कितनी ला रहे हो ये बताओ। मैंने आपको बताया 0 से 10 तक हम आए थे, अब उसके आगे 1 शून्य और लग जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नाम बताया था आपने? गोविंद सिंह, बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता। बड़े कार्यकर्ता हो आप जी, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में जो काम कर रहा है ना, उसे अगर 4 आदमी सम्मान दे देना तो ऊपर कोई बोलता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप 2 के आंकड़े से तीसरे के आंकड़े पे आ जाएं तो जो आप कहेंगे वो करने को तैयार हूँ। बहुजन मीडिया में पूरे में चैलेंज करके कह रहा हूँ। दिल्ली का चैलेंज किया था निगम का, 0 आएगी, 0 ही आई थी, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे आपकी रिपोर्ट निकालते हैं। ये चाहिए, अभी बात मत कीजिए। आप कार्यकर्ता हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, आप पदाधिकारी हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। हम वोटर हैं, मैं खुद वोटर हूँ, बीएसपी का सपोर्टर हूँ, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अब भी पसीना, सर्दी में भी पसीना आ रहा है, और मेरे टांग में फ्रैक्चर भी है। 1.5 साल हो गया बेड रेस्ट पे था, 2 महीने से चलने लगा हूँ, अभी भी छड़ी के सहारे चल रहा हूँ। फिर भी हम बसपा के लिए काम कर रहे हैं, और बसपा के आप जैसे पदाधिकारी, मैं आपको पर्टिकुलर आपको नहीं कह रहा, आप जैसे पदाधिकारी जो हैं वो इन लोगों को गुमराह करके 4 लोगों को बुला करके बहन जी को ये कहते थे अरे बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा। ये गलत फहमी निकाल देना। अभी आपने शायद 2 के आंकड़े पे, जिस दिन 3 के आंकड़े पे आ गए, जो कहोगे वो दूंगा। 5 स्टार पार्टी में, 5 स्टार होटल में पार्टी दूंगा सारे दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों को। नॉन वेज खाना, मुर्गा खाना, बकरा खाना, भैंसा खाना, ठीक है, खीर खाना, पनीर खाना, जो मर्जी खाना, दारू पीना, बियर पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना। और लोगों से भी बात कर रहा हूँ, ये चैलेंज है मेरा। अगर बीएसपी 3 के आंकड़े में आ जाए, 4 महीने में आप नहीं आ सकते, सब नहीं आ सकते। 4 महीने बाद ही 100। मेरी खुद की पार्टी है, मैं खुद कह रहा हूँ।